बच्चों आज का टॉपिक हमारा है हिंदी व्याकरण में, जिसको नाम हमने दिया है वर्ण। टॉपिक हमारा है वर्ण। तो आज बच्चों को हम जानेंगे यहाँ पे वर्ण किसे कहते हैं, भाषा में वर्ण क्या चीज होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों देखिए, वर्ण की परिभाषा में लिखा कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और खंड या टुकड़े न किए जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। क्या मतलब हुआ कि जिस चीज को और अधिकतम छोटा करने के बाद कुछ और न किया जा सके वो क्या कहलाया, हमारा वर्ण कहलाया। जैसे का, और का के नीचे एक देखिए चिन्ह लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं हल का चिन्ह या हलंत। तो जब ये का के नीचे हलंत लगेगा तब ये क्या कहलाता है, ये मूल व्यंजन कहलाता है, क्योंकि इसमें और किसी चीज का जुड़ाव नहीं है, कोई स्वर इस पे ऑलरेडी पहले से जुड़ा नहीं है। तो ये क्या है, ये सबसे छोटा स्वरूप है। ये कैसे सबसे छोटा स्वरूप है, इसको भी हम आगे देख लेंगे एक उदाहरण के थ्रू। तो क ख ग या आ ई उ आदि जितने भी हमारे स्वर हैं और ये जो मूल व्यंजन है ये हमारे क्या है, वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि इनको हम और अधिक छोटा, अब इससे ज्यादा आधे का से ज्यादा कुछ छोटा और नहीं होता हमारी वर्णमाला में। जब भी हमने पढ़ा आधे अक्षर पढ़े हैं और पूरे अक्षर पढ़े हैं, उससे छोटा कुछ नहीं पढ़ा। तो ये कैसे सबसे छोटा है इसको देख लेंगे। अभी वैसे भी मालूम चल रहा है क्योंकि इससे छोटा हमने कहीं कुछ पढ़ा नहीं, का को और छोटा नहीं किया गया। अब देखिए आता है कि वर्ण के भेद कितने प्रकार के होते हैं। हमारी वर्णमाला में जो वर्ण है उनमें कितने तरीके के वर्ण हैं। तो वर्ण के भेद बताए गए, एक पहला भेद बताया स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें किसी और वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण की संज्ञा देते हैं। अब आया व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण वो वर्ण कहलाते हैं जिनको बोलने के लिए हमें किसी न किसी और वर्ण की सहायता की जरूरत पड़े। जैसे आधे का को क्या हम बोल सकते हैं, कभी कोई आधा बच्चा का बोल के दिखावे, जब भी बोलेंगे वो का पूरा ही आता है। तो इसका मतलब कि उसको बोलने के लिए कुछ ना कुछ उसके साथ सहयोग करने के लिए कोई न कोई वर्ण हमारे लिए जरूरी है। तो वो देखेंगे वो क्या वर्ण होता है। हमने इसके पिछली क्लासों में भी पढ़ा है कि जब भी हम इसको बोलते हैं का से कबूतर, तो देखिए होंगे वहां पे आपको का बना कैसे, तो आपको ऐसा करके वहां पे दिखाया गया था। इसके पहले फर्स्ट की क्लास में, सेकंड की क्लास में, यूकेजी से यह शुरुआत हो जाती है। आधा का और एक स्वर आ मिला के हमारा पूरा का बनता है। तो इसका मतलब कि व्यंजनों का उच्चारण हम बिना किसी स्वर की सहायता के नहीं कर पाएंगे। बच्चों समझ में आएगा। तो जब किसी वर्ण को उच्चारित करने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता की जरूरत पड़ी तो उन वर्णों को क्या कहा गया, व्यंजन वर्ण। या तो समझ आएगा। अब देखिए, नहीं स्टैंड नहीं, अब देखते हैं कि ये छोटा कैसे हुआ। अभी तक तो हमने समझा, और ये स्वर वर्ण हमारे 11 होते हैं, इनकी संख्या, व्यंजनों की संख्या हमारे पास 33 होती है। और उसके बाद दो और आते हैं जिनको हमने आपको नहीं बताया, उसको यहाँ एक बार सुन लेते हैं। आपने आ से औ तक तो देखा, लेकिन इसमें दो चीजें छूट रही है। बच्चों समझ में आई, कुछ आपको इसमें मिसिंग दिख रहा है। इसमें दो चीजें छूटी हुई दिख रही है, एक आपका ये छूटा दिख रहा था आपको, और एक आपको ये छूटा दिख रहा है। ये दो आपको अपने स्वरों के साथ लिखे हुए मिलते हैं, लेकिन ये स्वर की संख्या इनकी नहीं है। अब क्यों नहीं है उसको देख लेते हैं। इनको दोनों को हमने अलग क्यों रखा। तो कितने हो गए हमारे, 11 हो गए स्वर, 33 हो गए व्यंजन, और ये दो अलग से हैं। तो कितने हो गए टोटल, 46। वर्णमाला में मूल रूप से हमारे कहते हैं 46 वर्ण ही हैं। बाकी कुछ संयुक्त व्यंजन है, उनकी चर्चा बाद में करेंगे। तो ये क्या है, ना तो ये स्वर गिना गया, ना ही ये व्यंजन गिना गया। देखिए ना तो व्यंजन बिंदु गिना गया का से, ये हमने यहां तक दिखाया, लेकिन ये दोनों क्या है, ये छूट गए। तो इनको जानते हैं क्या है, ना तो इनकी गणना स्वर में होती है, क्योंकि
ये यही तो है, ये चित्र जो है अंग लगा है और ये सिर्फ ये है। इन दोनों का उच्चारण करने के लिए हमको किसी न किसी स्वर की सहायता की जरूरत पड़ती है। अंग का भी स्वर लगाएंगे तो किसी न किसी स्वर के ऊपर ही अंग का ये अनुस्वार का चिन्ह आपका लगेगा। तो इसका मतलब कि अनुस्वार बोलने के लिए भी हमको किसी न किसी स्वर की सहायता की जरूरत पड़ेगी और विसर्ग को या आहा की मात्रा जिसको कहते हैं उसको बोलने के लिए भी हमको किसी न किसी स्वर की सहायता की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए ना तो ये स्वर में शामिल है और ये किसी व्यंजन के साथ कभी नहीं लगता बच्चों। अनुस्वार और विसर्ग कभी किसी व्यंजन के साथ नहीं लगते हैं, जब भी लगेंगे किसी न किसी स्वर की सहायता के सहारे ही ये लगेंगे। तो इन दोनों को कहा गया है, इसको कहते हैं हम, एक का नाम है अनुस्वार और एक का नाम विसर्ग, इन दोनों को कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह, अयोगवाह क्यों? अयोग का मतलब होता है जहां योग ना हो। योग का माने जोड़ना और अयोग का माने जहां जुड़ाव ना हो। तो इन दोनों का अनुस्वार और विसर्ग का जुड़ाव न तो स्वर के साथ है न व्यंजन के साथ है, इसलिए इनको कहा गया ये क्या है? अयोगवाह। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं ये छोटी इकाई हमारी कैसे थी, इसको एक बार समझ लेते हैं कि ये हमारा जो सबसे छोटी इकाई हमने आपको बताई कि का खा गा वगैरह ये सबसे छोटी इकाई है, इनको एक बार समझ लेते हैं कैसे है ये छोटी इकाई। जैसे बच्चों देख लीजिए, यहां पे देख लेते हैं, जैसे एक शब्द हमने लिखा कमल, क्या लिखा बच्चों? कमल। क्या इस कमल को हम और छोटा छोटा कर सकते हैं? तो हमारे ख्याल से कर सकते हैं। देखिए कैसे, का को अलग कर लेंगे, फिर मां को अलग कर लेंगे, फिर ला को भी अलग कर लेंगे। इसका मतलब कि कमल हम और छोटा करके अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों अलग हो सकते हैं। तो क्या बच्चों इसके बाद देखिए, क्या ये और छोटा हो सकता है? का क्या ये छोटा हो सकता है? क्या ये और छोटा हो सकता है? तो बताएंगे बच्चों, हम ये लगता है अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई पूरा व्यंजन लिखा होता है तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। अगर कुछ नहीं जुड़ा हुआ है तो वो इस कंडीशन में लिखा जाता है। जैसे एक का में अगर कुछ ना लगा हो तो का को हम इस कंडीशन में लिखेंगे। इसका मतलब ये पूरा लगा है तो कुछ ना कुछ इसमें जुड़ा है। इसमें कौन सा स्वर जुड़ा है? एक ह्रस्व आ का स्वर इसमें पहले ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, जिसको हम कहते हैं छोटे आ की मात्रा, जो दिखाई नहीं पड़ती लगी रहती है। इसका मतलब का भी छोटा हो गया। अब मां भी छोटा हो जाएगा क्योंकि मां में भी वही कंडीशन है, आधा मां है और उसके साथ एक आ पहले से जुड़ा हुआ है। ला भी इसी तरह छोटा हो जाएगा बच्चों, आधा ला के साथ एक स्वर लगा है, तभी हम ला का उच्चारण कर पा रहे हैं। अब देखिए कमल आखिरी में यहां तक टूट के छोटे छोटे खंडों में बढ़ गया। लेकिन अब इसको हमने बताया कि इससे छोटा हमने कहीं अपने वर्णमाला में पढ़ा नहीं,